अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का आरोप बताइए, क्या गौतम अडानी और मोदी ने मिलकर भ्रष्टाचार किया या नहीं किया? बोलिए। 1600 करोड़ रुपए रोज कमाने लगे हैं। उनकी सेफ में जो पैसा जा रहा है, जीवीके पे सीबीआई ने छापा मारा। मुंबई का एयरपोर्ट 74% शेयर ट्रांसफर किए जीवीके ने अडानी को, और क्लीन चिट जीवीके को। उसके बाद जो एक के बाद एक जमीनें दी गई, कुर्ला डेयरी 21.25 एकड़ जमीन अडानी को, मड आइलैंड में 140 एकड़ जमीन, मुलुंड साल्ट पेन की 255 एकड़ जमीन, देवघर डंपिंग ग्राउंड 125 एकड़ जमीन। और इतना घृणित काम हुआ है जो धारावी का है। उन गरीब लोगों को अडानी साहब, जो आप कल्पना कीजिए टेंडर में शर्तें क्या डाल दी कि 1 जून 2000 के पहले जो रह रहे हैं सिर्फ उनको 350 स्क्वायर फीट का मुफ्त में घर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी 24 साल जिनको हो गए वहां रहते हुए। अरे देश का कानून कहता है 12 साल में एडवर्स पोजीशन मिल जाता है, उनको नहीं देंगे धारावी में घर, ये शर्तों में जोड़ दिया। अच्छा अभय जी, और जो 2011 के बाद के लोग हैं, रिपोर्ट, उनको तो हायर परचेज। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी ग्रुप में भ्रष्टाचार हुआ है ना, खूब दबा के, जबरदस्त। अरे साहब 13 कंपनियां जो फॉरेन पोर्टफोलियो थे, सेबी जांच कर रहा था, वही माधवीपुरी बुज। उन्होंने कहा, हमारी नहीं, ये सेबी की रिपोर्ट थी। सेबी ने 13 विदेशी कंपनियां पाई थी जिसमें जिसके आरोप लगे थे हमने कि स्टॉक मैनिपुलेशन किया है। वो रेडार पर थी। क्या हुआ उस केस का? ये सारे एक, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लाइड अब खेलिए गुगली की डूबीएस कंपनी, क्लाइड अब गुगली खेलिए, अभय दुबे की गुगली खेलिए। क्लाइड नहीं, देखिए, नहीं सवाल करिए। सुनिए, हमने तो सवाल क्या करना है, मैंने आपको आरोप सुनवा दिए। कमाल करते हैं आप। आपने कहा बोला भ्रष्टाचार, अभय दुबे से मैंने आपको सुनवा दिया गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप। अब बोलिए जवाब। सुन लीजिए ना मानक जी, इस डिबेट में एक स्कैम और हो गया। कबूल कर लीजिए कि आप कह रहे हैं और न्यूज 24 कह रहा है कि बीजेपी और अडानी मिलकर भ्रष्टाचार करें। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी चीज गलत है वो गलत है, उसका हम समर्थन कभी करेंगे नहीं। सिंपल बात है। तो गलत हुआ है तो गलत हुआ है, ठीक है, ओके ओके, उसका समर्थन हम क्यों करें? ओके ओके, कोई भी हो, आप हो या मैं, आपका स्कैम हो गया डिबेट में, गलत का समर्थन नहीं होगा। ठीक है मानक जी। हाँ अभय दुबे जल्दी से कंप्लीट करिए, उसके बाद जफर इस्लाम के पास जाओ। बोलिए बोलिए। 4 करोड़ 91 लाख का घोटाला इस स्कैम में बैठे, इस डिबेट में स्कैम हो गया बैठे बैठे। सिर्फ 9 लाख रुपए, बाकी के पैसे कहां हैं? भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, पुलिस से हमारा ये पूछना है कि वो 4 करोड़ 91 लाख रुपए कहां गए? अरे आपने आरोप लगाया 5 करोड़ का, मिले वहां पर 9 लाख, आप कह रहे हैं 4 करोड़ 91 लाख कहां गया? और वो भी बीजेपी वालों के पास से नहीं मिला। ब्रजमोहन जी से पूछिए, ड्रामेबाजी कर रहे थे, ये ड्रामेबाजी बीजेपी करती थी। अजीत दादा पवार 70,000 करोड़ का घोटाले का, जो 9 लाख रुपए इन लोगों को, वो भी दूसरे लोगों के पास से मिल गई। सारे लोगों को क्लीन चिट मिल गई। यही ड्रामेबाजी चल रही है देश। अच्छा एक मिनट जल्दी बोलिए, ब्रिजमोहन जी क्या कह रहे हैं? ब्रिजमोहन जी जल्दी से, उसके बाद जफर भाई। ब्रिजमोहन बोलिए जल्दी। मैं अभय भाई से इतना बोल रहा था कि वो जो 9 लाख रुपए भी मिले हैं वो भी दूसरों के पास से मिले, उसमें बीजेपी का या महायुति के किसी कार्यकर्ता या नेता का कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, जफर इस्लाम। जफर भाई, ये गौतम अडानी पर बार बार आप बैकफुट पर आ जाते हैं क्या? देखिए कांग्रेस पार्टी कितनी चतुराई से हर मुद्दे को गौतम अडानी से जोड़ देती है। आज जो 9 लाख मिला है उसको भी जोड़ रही है। नहीं 9 नहीं, 5 करोड़ 5 खोके। बीच में नहीं बोलता मैं, एक मिनट बीच में बोलिए। देखिए ऐसा है, कृष्ण जी को नहीं मालूम है कांग्रेस की कहानी और इधर उधर के करते हैं जुबानी, इसलिए उनसे उनके वो कर ले अपने पर मेहरबानी और ना करें अडानी। अब दूसरी बात सुनिए, कल क्या हुआ, बड़े अहम बात बता रहा हूं, सुनिए, बहुत अहम बात बता रहे हैं। कल क्या राहुल गांधी जी थे यहाँ पर, अब वहां पर किसी इसमें गए, वहां सब कह रहे आली रे आली महायुति आली, आली रे आली महायुति आली, ऐसा सुना, इसलिए ये सब हथकंडे कर रहे हैं। महायुति आ रही है इसलिए हथकंडे कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है। ब्रिजमोहन जी ने सही कहा, जनता ने मन बना रखा है, कांग्रेस को रास्ता दिखा रखा है। कांग्रेस पवार साहब की पार्टी और ये जो उबाटा है, सबको रास्ता दिखेगा, जनता द्वारा दिखाया जाएगा। हम तो सिर्फ जनता के आशीर्वाद से यहाँ पर हिम्मत करके कह रहे हैं कि कल इनको रास्ता दिखेगा। अच्छा जफर भाई, और थोड़ा भविष्यवाणी भी कर दीजिए, प्रदेश के फायदा बता दीजिए कितनी सीटें आ रही हैं?
आप कर देते बोलिए। हैं अक्सर। अब देखिए, अब जनता का जब आशीर्वाद होता है हाँ। तो आपको पता है आप कैसे बोल रहे थे हरियाणा के मामले में 75-9, आपको पता है ना, और फिर कैसा मामला चेंज हुआ। इसीलिए कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद है, अच्छा ही होगा। बहुत 2/3 तो मिनिमम, उसके ऊपर जितना हो जाए 2/3। चलो भाई, जो अच्छा, 2/3 के ऊपर 2/3 बोल दिया, मतलब ठीक से है। ऊपर जो हो जाए वो, हाँ बस 2/3 से ऊपर ही होगा, कम तो होगा नहीं। ठीक हम है। महायुति आली रे आली, महायुति आली मतलब